नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शुभ दिन और बहुत ही मुबारक दिन रहा है। आज के दिन देश की जानी मानी नामी गिरामी बहुत ही प्रभावशाली हस्तियां कांग्रेस में जुड़ी हैं। तो साथियों, आज सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, निरंतर देश में घूम घूम कर सामाजिक चेतना और जागरूकता जगाने वाले, ऐसा कोई दलित कर्मशील नहीं होगा जो ये नाम नहीं जानता होगा। एक समय के आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के मंत्री रह चुके। जी हाँ, शायद आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किन का नाम ले रही हूँ। आपने सही समझा, मैं आदरणीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का ही नाम ले रही हूँ। और आज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण और क्रीमीलेयर के खिलाफ जोरदार दलीलें देते हुए हर मोर्चे पे अपनी आवाज उठाई, ऐसे श्री राजेंद्र पाल गौतम जी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हम सभी लोग उनका कांग्रेस में स्वागत करते हैं। और उन्होंने कांग्रेस में जुड़ते हुए कहा, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पूरा जीवन संघर्ष में रहा और उसी तरीके से सामाजिक न्याय यात्रा को लेकर देश में अलख जगाने वाले देश के जननेता, जननायक, महानायक और एलओपी विरोध पक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी का राजनीतिक व पारिवारिक जीवन भी जो संघर्ष में रहा, उन्हीं के इन सब संघर्षों को देखते हुए कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होते हुए श्री राजेंद्र पाल गौतम जी आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो उन्हीं से सुनते हैं उनकी जुबानी वो क्या कहना चाहते हैं और क्यों कांग्रेस में शामिल हुए। पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं जाति और धर्म के नाम पे लगातार उन्माद पिछले लगभग 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जगह जगह दंगे हो रहे हैं और दलित लोगों के साथ, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज़ के साथ चुन चुन के उनका जाति धर्म देख के जो उत्पीड़न किया जा रहा है। ऐसे में जो राहुल जी ने एक नारा दिया भारत जोड़ो यात्रा के तहत कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, उस नारे ने दिल को छू लिया। और उन्होंने जो कहा कि संविधान की रक्षा करनी है और देश में सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनके जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए, उस बात ने प्रेरित किया कि इसी बात की तो लड़ाई फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ी है पूरे जीवन। और मैं खुद 56 साल का हूँ, लेकिन 43 साल की उम्र, 43 साल टोटल मेरे इस मिशन मूवमेंट में, सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में लगे हैं। और मुझे आज याद आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जब एक गाना गाया करते थे, और वो गाना आपको सबको याद होगा, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन उस गाने की एक लाइन है जिसे वो नहीं गाते थे। वो लाइन है, नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा। अगर वो हिस्सा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए मुझे पहले मेरा संघर्ष इस बात के लिए हमेशा रहा, आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी, कि सबको उनकी मेहनत के मुताबिक जिम्मेदारी, हिस्सा मिलना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए सबका। उन्होंने जो मुझे मौका दिया 2 बार विधायक लड़ने का और बहुत बड़े मार्जिन से 2 बार जीत हुई, मंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मेरी लड़ाई कहीं और है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर, हिस्सेदारी भागीदारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चुप्पी साध लेती है। और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग व माइनॉरिटीज़ के लीडर्स के साथ अगर कोई बात होती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ये बात कहीं ना कहीं दिल को लगती है, ठेस लगती है। और हमने कोशिश की पार्टी में रहते हुए कि सामाजिक न्याय पे आप लोग आइए, और आप सामाजिक न्याय पे नहीं आएंगे तो फिर कैसे हमारा विचार नहीं मिलेगा। इसी वजह से अल्टीमेटली दुखी मन से कि भाई यहाँ से सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ाना मुश्किल है
और मेरी लड़ाई कोई एमएलए एमपी मंत्री बनने की नहीं है, कभी नहीं रही। जिस चीज़ की लड़ाई, अगर वो लड़ाई वहाँ जाके वहाँ रह के नहीं लड़ सकता तो अननेसेसरी मैं उनको दुखी करूँ या वो मुझे दुखी करूँ, उसकी ज़रूरत क्या है। वो अपना जो उनका अपना क्षेत्र उस पर काम करें और मैं अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई जहाँ से आगे बढ़ती देखेगी वहाँ मुझे जाना चाहिए। और आज मुझे लगा कि चूँकि जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनका खुद का जीवन संघर्ष से भरा रहा है और राहुल गांधी जी का पूरे परिवार का जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और वो आज अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए और वो मैं करके रहूँगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरा राजनीतिक मिशन नहीं है, मेरे जीवन का मिशन है। इस बात ने कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगह की, और मेरे भी जीवन का जो मिशन है वो राजनीति या एमपी एमएलए बनना, मंत्री बनना या कोई बड़ा पद लेना, ये कभी नहीं रहा, और ये आम आदमी पार्टी के साथी भी जानते हैं। तो मैं अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आज कांग्रेस को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे बड़े सम्मानपूर्वक ज्वाइन कराया। मैं के.सी. वेणुगोपाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का भी धन्यवाद करता हूँ, राजू जी का भी धन्यवाद करता हूँ, चूँकि SC/ST OBC माइनॉरिटी मोर्चा पूरे देश का देख रहे हैं, और SC/ST के मोर्चे को राजीव सिल्लोटी देख रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ मैं डॉक्टर अनिल जैन जी का, जो मेरे संघर्ष के पुराने साथी हैं। उन्होंने हमने मिलके इस इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव के दौरान अपने संविधान सम्मान समारोह के लिए लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें राहुल जी थे। तो साथियों, और कांग्रेस के लिए आज तो दूसरी बड़ी खबर ये रही कि हमारे देश के जिन्होंने पूरे विश्व में देश का नाम ऊंचा किया, जिन्होंने पूरे देश में तिरंगा लहराया, जिन्होंने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई हर मोर्चे पे लड़ी, जिन्होंने देश के लिए मर मिटने का काम किया और खेल जगत में जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीते, ऐसे हमारी माननीय प्यारी बहना विनेश फोगाट जी और हमारे प्यारे भाई श्री बजरंग पुनिया जी, ये दोनों जाबाज पहलवान आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उनका कांग्रेस में बहुत जोर शोर से स्वागत हुआ है। और मैं भी अपने YouTube चैनल से इन तीनों महानुभावों का, माननीय श्री राजेंद्र पाल गौतम जी का, सुश्री विनेश फोगाट जी का, श्री बजरंग पुनिया जी का मैं स्वागत करती हूँ। और हरियाणा के दो जाबाज पहलवानों को कांग्रेस में शामिल करते समय हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उदय भान जी हाजिर रहे, साथ ही हरियाणा के प्रभारी हमारे गुजरात के आदरणीय श्री दीपक बाबरिया जी, आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी और आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी की हाजिरी में इन दो महानुभावों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। उन सबका मैं कांग्रेस की तरफ से स्वागत करती हूँ। तो साथियों, देखिए आज के इस वीडियो में विनेश फोगाट जी और बजरंग पुनिया जी क्या कह रहे हैं। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी IT सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। तो साथियों, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए समाचार, एक नई बात या एक नई विचार के साथ।
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।